नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा तुमुंग गांव में खतियानी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टाइगर जयराम महतो और विशिष्ट अतिथि सूर्य सिंह बेसरा उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड बना था आज भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड के लोग अब बाहर रोजगार करने जा रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ केवल धोखा किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जब हम लोग धनबाद और बोकारो से यही 10 जनवरी जब पहली बार मेरा एंट्री होता है पुतला दहन में, उस समय आभास नहीं था कि आंदोलन इतना बृहद जाएगा। तो हम लोग भी सोचे थे धनबाद बोकारो में अगर मामला शांत होगा तो फिर से शांत बस्ते में चढ़कर हम अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि एक मैंने छोटा सा क्षेत्र में 50-60 के संख्या में जिला के किसी कोने में जाके छात्र आंदोलन करते हुए इतना भयावह हो जाता है। तो इसका परिणाम यही था कि कहीं ना कहीं लोग शोषित थे, वंचित थे, लेकिन उन्हें भी इस इंतजार में थे कि कोई आए और बोले, क्योंकि बोलने में सबको डर लगता है कि वही ना कि सबको चाहता है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो बस हम लोग वही बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने निकले हैं। बाकी सबकी इच्छा थी कि अन्याय के खिलाफ कोई बोले, हमारे हक अधिकार की कोई बात करे, इसीलिए अचानक लोग इतनी संख्या में जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि जयराम जी आने वाला समय में चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी तक हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नीति नियम तो लगातार आपका सदन में ही बनेगा। आज छात्र नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर हैं, कल कोई और नीति को लेकर सड़कों पे आ जाते हैं। तो हम लोग कभी ये सोच के नहीं आए थे आंदोलन में कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये तो कोई सपने पे भी नहीं सोच सकता है। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना हमारा किसी विधायक जैसे सांसद जैसे बनता है, ना हम लोग किसी मैंने उस प्रकार के परिवार से संबंध रखते हैं कि हम लोग टिकट को लेके चुनाव लड़ जाएं। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नियति यहाँ तक लेकर आई है। तो नियति अगर किसी को कहीं लेके आती है तो उसके पीछे बहुत कारण होता है। तो हम लोग अपना सारा चीज़, चुनाव लड़ना या न लड़ना, ये नियति पर छोड़ देते हैं। जो माहौल उत्पन्न होगा और जनता जिस चीज़ को पसंद करेगी, हम लोग उसके साथ हैं। हेमंत सरकार तो काफ़ी अच्छी काम कर रही है। देखिए, कागजों में भले आपको दिखता होगा कि हेमंत सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हम आपको थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से कहते हैं कि 15 नवंबर को जो आपका सहायक अभियंता का जो नौकरी है, उसे नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसमें लगभग 90% जनरल कैटेगरी से 90% बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट यहाँ आके नौकरी ले जाते हैं। तो काम तो आप कर रहे, चले नौकरी भी दे दी, लेकिन देना किसको था ये तो आपको पता होना चाहिए। गुरु जी के बेटे हैं, अगर उन्हीं को नौकरी बेच देना है, फिर उन्हीं को राज्य दे देना है, तो राज्य हम क्यों लिए थे? इसलिए इस राज्य के जो मूलवासी आदिवासी हैं, उनके साथ छल हो रहा है। बाकी जो अन्य राज्यों से आए हैं वही हम मोटे तौर पर कोई बालू बेचकर, कोई कोयला बेचकर आपको कमा रहा है। विधानसभा में तो पारित तो हो गई है ना? निश्चय ही पारित तो हुआ है, लेकिन आपको ये इस बात को भी थोड़ा तर्क के साथ जानना होगा कि जब ये बिल आपका अभी संसद तक जाएगी, वहाँ लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास से होते हुए जब वापस ये मोहर लगेगी और ये अनुसूची 9 में शामिल किया जाएगा, तब तक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन तब तक इस सरकार के पास क्या रोड मैप है? आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ में श्री कृष्ण सवार था। 2024 उस विजय रथ में जयराम महतो अर्जुन का रोल करेगा और सूर्य सिंह बेसरा श्री कृष्ण करेंगे, और हमारी जीत सुनिश्चित होगा। 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों की तकदीर बदलेगी और सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो बागी है उसको उखाड़ फेंकेंगे और एक नई सरकार बनाएंगे। यही संकल्प के साथ उद्देश्य है जन जागरण का। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।